अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। मुत्तहदा अपोजिशन ने 6 दिसंबर को बुलाए गए पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा ब्रीफिंग के बायकॉट का ऐलान कर दिया। मुशावरत के बाद मुत्तहदा अपोजिशन ने अपना मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया, जिसपे कहा गया है कि हिज़्ब इख्तिलाफ में शामिल जमातों ने आइन, कानून, कौमी सलामती, अवामी अहमियत के हामिल तमाम उमूर पर हमेशा नहायत जिम्मेदाराना और संजीदा कौमी तर्ज अमल का मुजाहरा किया है। मुत्तहदा अपोजिशन ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अहम मुसव्वदात को बिलडोज करने के हुकूमती रवैये और अहम आइनी, कानूनी, कौमी और सलामती से मुतालिक उमूर पर मुसलसल आमिराना और फिस्ताई तर्ज अमल की बना पर फैसला किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस इन कैमरा ब्रीफिंग का बॉयकॉट किया जाए। एलामिया में मजीद ये भी कहा गया कि इमरान खान मुशावरत की जमहूरी रूह, फैसला साजी में मुख्तलिफ आरा की अहमियत और मुखालफत नुक्ता हाई की नज़र से आफासियत से ना बलद होकर बल्कि कौम की इज्तिमाई दानिश को मुल्क और अवाम के मफाद में बरोए कार लाने के हुनर और सलाहियत से भी महरूम है। ऐसे हालात में इन कैमरा ब्रीफिंग महज किसी नए हुकूमती तमाशे की राह हमवार करेगी। मुत्तहदा अपोजिशन ये भी समझती है कि वज़ीर आज़म के कौमी सलामती के मुशीर फैसला साजी और पसे पर्दा तमाम हक़ाइक़ पर मुतल्लिका मालूमात और इख्तियार से महरूम और महज नुमाइशी किरदार हैं, जिनकी मारूज़ात का हकीकी अवामिल और मुस्तक़बिल के खाके से कोई राब्ता और ताल्लुक नहीं है। इस तमाम तनाजुर में मुत्तहदा अपोजिशन ने ब्रीफिंग के बायकॉट का फैसला किया है। मुत्तहदा अपोजिशन ने 6 दिसंबर को बुलाए गए पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा ब्रीफिंग के बायकॉट का ऐलान कर दिया। मुशावरत के बाद मुत्तहदा अपोजिशन ने अपना मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि हिज़्ब इख्तिलाफ में शामिल जमातों ने आइन, कानून, कौमी सलामती, अवामी अहमियत के हामिल तमाम उमूर पर हमेशा नहायत जिम्मेदाराना और संजीदा कौमी तर्ज अमल का मुजाहरा किया है। मुत्तहदा अपोजिशन ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अहम मुसव्वदात को बिलडोज करने के हुकूमती रवैये और अहम आइनी, कानूनी, कौमी और सलामती से मुताल्लिक उमूर पर मुसलसल आमिराना और फस्ताई तर्ज अमल की बिना पर यह फैसला किया है कि इस इन कैमरा ब्रीफिंग का बायकॉट किया जाए। अलामी में मजीद कहा गया कि इमरान खान मुशावरत की जमहूरी रूह, फैसला साजी में मुख्तलिफ आरा की अहमियत और मुखालिफ नुक्ता हाय नज़र की अफादियत से न सिर्फ नाबलद हैं, बल्कि कौम की इज्तिमाई दानिश को मुल्क और अवाम के मफाद में बरोए कार लाने के हुनर और सलाहियत से भी महरूम हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का EVM और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की वोटिंग के उमूर पर टेक्निकल कमेटियां बनाने का फैसला इंतहाई अहसन है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि पार्लियामान के फैसले तमाम इदारों के लिए मुकद्दम हैं। इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान का किरदार इंतहाई अहम है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मेंबरान का किरदार इंतहाई अहम है और हुकूमत इन मामलात पर इलेक्शन कमीशन से हर मुमकिन ताउन करेगी। UN मिशन में खिदमात की अंजाम दही के दौरान हवलदार मोहम्मद शफीक जामे शहादत नोश कर गए। शहीद अहलकार की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके मियां चन्नू में अदा कर दी गई। आलमी अमन व सलामती के लिए अब तक 162 पाकिस्तानी अहलकार शहीद हो चुके हैं। अक़वामे मुत्तहिदा अमन मिशन में खिदमात अंजाम देने वाले पाक फौज के हवालदार मोहम्मद शफीक जामे शहादत नोश कर गए। शहीद हवालदार मोहम्मद शफीक जमहूरिया वस्ती अफ्रीका में शहरियों की हिफाजत पर मामूर पाकिस्तानी दस्ते के जर्री और बहादुर रुकन थे। शहीद हवालदार मोहम्मद शफीक को इनके आबाई शहर मियां चन्नू में नमाज जनाजा के बाद पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। हवालदार शफीक फरवरी 2021 में अमन मिशन का हिस्सा बने थे और इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी के लिए तैनात थे। मोहम्मद शफीक ने पसमानदगान में अहलिया और 3 बेटे छोड़े हैं। ISPR के मुताबिक आलमी अमन सलामती के लिए अब तक 162 एहलकार अमन मिशन में खिदमात के दौरान शहीद हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। ऑर्डिनेंस के जरिए इस्लामाबाद के तालीमी इदारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने के मामले पर सरकारी तालीमी इदारों के मुलाजमीन 3 रोज से सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के पार्लियामेंट हाउस की जानिब मार्च शुरू कर दिया। पुलिस की भारी नफरी D चौक पर तैनात कर दी गई है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज आफ्ताब जहां से। जी आफ्ताब, बताइएगा।
जी बिल्कुल, हुकूमती ऑर्डिनेंस के मातहत ये सरकारी तालीमी इदारों को मेयर के मातहत करने का मामला है, जिसके खिलाफ सरकारी तालीमी इदारों के मुलाजिमीन 3 रोज़ से सरापाए एहतजाज हैं। आज ये इन्होंने प्रेस क्लब से ये पुरअमन रैली की शक्ल में डी चौक पहुँचे हैं, जहाँ पे मुजाहिरा किया जा रहा है। यहाँ पे पुलिस की बड़ी नफरी भी तैनात है, खारदार तारें लगाकर डी चौक के अतराफ में जो सड़कें हैं उनको भी ब्लॉक किया गया है। यहाँ पर बड़ी तादाद में ख़वातीन, असातिज़ा और दूसरे मुलाजिमीन भी यहाँ पर शरीक है। जो वालिदैन हैं वो भी अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं। जो यहाँ पर मुलाजिमीन हैं उन्होंने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड भी उठा रखे हैं, जहाँ पे ये आवेदन किया हुआ है कि जो हुकूमती ऑर्डिनेंस है, वो तालीम दुश्मन ऑर्डिनेंस है, उसको वापस लिया जाए। साथ ये भी मैं आपको बताती चलूँ, जो मुलाजिमीन और मुजाहिरीन यहाँ डी चौक पहुँचे हैं, यहाँ पहुँचने के बाद जो खारदार तारें यहाँ पर लगाई गई थी उनको हटाने की उनकी जानिब से कोशिश की गई है कि वो हटा के पार्लियामेंट की जानिब वो मार्च करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस की जो नफरी तैनात थी उन्होंने उनको रोक दिया है। उनका यही कहना था कि आप भी पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, नहीं तो उनको ये वार्निंग दी गई है कि अगर तो मजीद वो ये तारें हटा के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन पे शेलिंग का भी जो है उन लोगों ने इंदिया दिया है कि आप अगर तारें हटा के आगे आने की कोशिश करेंगे तो पुलिस जो है वो फिर कोई लाहे अमल जो है वो इख्तियार करेगी। यहाँ पे अभी इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि बड़ी तादाद में जो मुलाजिमीन है सरकारी वो यहाँ पर शामिल है, यहाँ पे मौजूद है और पुरजोर यहाँ पे नारे भी लगाए जा रहे हैं, हाथों में बैनर्स भी आवेदन किए हुए हैं और इनका यही कहना है कि जब तक इनके मुतालिबात जो है वो नहीं माने जाते हैं, बड़ी तादाद में मुलाजिमीन यहाँ मौजूद हैं। आफ्ताब हमारे साथ है, ये बताइएगा कि मुजाहिरीन से अब तक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने या इंतजामिया ने कोई राबता किया है? जी बिल्कुल, देखें अभी ये प्रेस क्लब से ये रैली की शक्ल में डी चौक पहुंचे हैं। यहाँ पे यही कहना है कि यहाँ इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए कोई भी सरकारी जो है अमला यहाँ पर नहीं आया है, क्योंकि 2 दिन से इनका 3 दिन से बल्कि इनका पुरअमन एहतजाज जो है वो जारी है। क्लासेस का इन लोगों ने बाइकआउट किया हुआ था, हड़ताल किया हुआ था। हुकूमत को ये बताया गया था कि जो ऑर्डिनेंस है उसको वापस लिया जाए। 3 दिन गुजरने के बावजूद भी कोई इनके पास मुतालिबात मानने के लिए नहीं आया है। इवन आज ये यहाँ पर पहुँचे डी चौक में मुजाहिरा कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि अभी तक कोई भी यहाँ पर जो है सरकारी नुमाइंदा जो है इनके मुज़ाकरात सुने या इनके मुतालिबात सुने यहाँ पर कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से इन लोगों ने तारें भी हटाने की कोशिश की है कि ये पार्लियामेंट की जानिब जो है मार्च करेंगे ताकि ऐवान तक जो है इनकी आवाज़ जाए। इनका यही कहना है कि जो ऐवान में बैठे हुए हैं वो भी इन्हीं के शागिर्द थे, तो उनको चाहिए कि वो यहाँ पर आके इनकी जो बात है वो सुने, इनके मुतालिबात जो है वो माने जाएँ। तो आफ्ताब ये भी बताइएगा कि 3 दिन हो गए हैं क्लासेस का बाइकआउट किया जा रहा है और आज जो है मुजाहिरीन डी चौक पर भी पहुंच गए हैं। क्या वजारत तालीम की जानिब से आपने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की कि उनका क्या कहना है? अब बिल्कुल देखें 3 रोज़ से ये मुजाहिरा एहतजाज जो है वो इनका जारी है। एहतजाजन इन्होंने क्लास का बाइकआउट कर रखा है, बच्चों को छुट्टियां दे रखी हैं। इवन के बच्चे भी अभी हमने देखा है कि यहाँ पर बच्चे भी यहाँ पे इस एहतजाज में शरीक है। कुछ वालिदैन का भी हमने देखा है कि वो भी यहाँ पर शामिल है। लेकिन जो एजुकेशन की जानिब से जो है अभी तक कोई भी जो है इनका कोई नोटिफिकेशन या कोई इनका इंदिया सामने नहीं आया है कि क्या करना है इनके मुतालिबात की तरफ से। लेकिन फिर भी ये लोग अपना एहतजाज यहाँ पर जारी रखे हुए। इनका यही कहना है कि कोई यहाँ पे इनके पास आए, कोई नुमाइंदा इनके पास आए, इनके मुतालिबात सुने और उन पर अमल किया जाए। लेकिन 3 रोज़ के बाद भी, क्योंकि 3 रोज़ से ये एहतजाजन जारी है, तो इसके बावजूद भी कोई यहाँ पे इनके पास नहीं आया है। तो आज ये डी चौक पहुँचे हैं। इनकी जानिब से यही कहना है कि जो चेयरमैन है एक्शन कमेटी का, उनका यही कहना है कि अगर तो अभी भी इनकी बात न सुनी गई किसी भी जो है हुकाम की जानिब से, तो ये लोग जो वज़ीर आज़म हाउस है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके जो है ये क्लासेस लेंगे। इन्होंने तो ये ऐलान कर दिया है, अब हुकूमत जो है कब इनके साथ जो मुतालिबात करने आती है तब तक जो है ये यहाँ पर डी चौक में एहतजाज जो है वो अपना जारी रखेंगे। अगर मुतालबात मंजूर ना किए गए तो वज़ीर आज़म हाउस के बाहर कराची में वकील इरफान महर के कत्ल के खिलाफ वकला बरादरी सरापा एहतजाज है। सिंध बार काउंसिल की जानिब से अदालती उमूर का बायकॉट किया गया है। सिटी कोर्ट से निकाली जाने वाली रैली प्रेस क्लब पहुंच गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नज़ीर मेमन जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नज़ीर बताइएगा क्या कहना है वकला बरादरी का?
जी बिल्कुल, आज जो है सिंध बार काउंसिल के जो ऑफिस सेक्रेटरी थे इरफान महर के कत्ल के खिलाफ आज जो है दूसरे रोज भी जो है वकला बरादरी सरापा एहतजाज है, जबकि सिंध बार काउंसिल और कराची बार की जानिब से आज जो है वकला अदालत में पेश नहीं हुए और जो है अहम केसेस जो है उसकी समाअत भी नहीं हो सकी है। उस सिलसिले में आज जो है कराची बार की जानिब से सिटी कोर्ट से प्रेस क्लब तक वकला रहनुमा की बड़ी तादाद में रैली निकाली गई। रैली में जो वकला रहनुमा एहतजाज कर रहे थे, नारे लगा रहे थे कि ये दहशतगर्दी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जबकि इरफान महर के जो वो कातिल है उनको गिरफ्तार किया जाए। उस सिलसिले में ये रैली जो है सिटी कोर्ट से होते हुए, बंस रोड से होते हुए सीधा जो है ये प्रेस क्लब पर जो इख्तिताम पजीर हुई है। यहाँ प्रेस क्लब पर जो है वकला रहनुमाओं की बड़ी तादाद, जिसमें सिंध बार काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी उमर सुमरो व दीगर जो रहनुमा है वो एहतजाज कर रहे हैं। और जबकि आज जो है सिंध हाई कोर्ट में जो है पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो समेत आगा सिराज दुरानी के बेटे शहबाज समेत जो अहम केसेस है वो अदालती बाइकाट के बायस जो है उसकी समाअत नहीं हो सकी है। उस सिलसिले में जो है जबकि ये वकला बरादरी है उसमें गम में गुस्सा है और वो सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि जो है इरफान महर के कातिल है उनको फौरी गिरफ्तार किया जाए। जी नज़ीर मेमन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे कोयटा का। कोयटा में यंग डॉक्टर्स की जानिब से ओपीडीज के बायकॉट के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिविल अस्पताल में ओपीडीज के खुले दरवाजे और खाली कमरे मरीजों का मुंह चढ़ा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर्स की ओपीडीज के बाइकाट को आज 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन ओपीडीज में डॉक्टर्स कहीं भी नजर नहीं आ रहे। इंतजामिया की जानिब से ओपीडीज के ताले खोल दिए गए कि यहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो आकर मरीजों को अटेंड कर सके। इस वक्त भी एक बच्ची यहाँ पर मौजूद है जो काफी तकलीफ में है, उसके हाथ में चोट भी लगी हुई है। इस बच्ची से जानते हैं ये कहाँ से आई है और क्या उनको मुश्किलात हो रही हैं। जी बताइए, क्या मुश्किल है आपको? मैं कुछ लाख से और मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहा है, लेकिन मैं इतनी दूर से आई हूँ, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे जो पेरेंट हैं वो अपने बच्चों को इस उम्मीद से लेकर आते हैं कि शायद इलाज मुआवजा हो सके, लेकिन इंतजामिया सब ताले खोलकर अपनी जिम्मेदारी को समझती है कि हमने पूरी कर दी। और यहाँ पर जब जितने भी मरीज हैं वो यहाँ पर आते हैं तो बंद दरवाजे देखकर मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात की जाए तो यही सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में तो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ जो ओपीडीज खोली गई हैं उनमें कोई भी डॉक्टर नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ज्यादातर रश जो है वो इमरजेंसी की साइड पर भी देखने में आ रहा है कि इमरजेंसी का रुख कर रहे हैं, और जिन्हें इमरजेंसी का पता नहीं है वो बेचारे मायूस होकर अपनी उस तकलीफ के साथ अपने घरों की जानिब भी रवाना हो रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बुशरा कमर अपडेट करने के लिए। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स 1621 पॉइंट्स की कमी से 43,747 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। आपका अपडेट कर रहे हैं कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स 1621 पॉइंट्स की कमी से 43,747 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। लाहौर में अब चलते फिरते कैमरों से मुल्जिमान को ढूंढा जाएगा। लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी ने चलते फिरते कैमरों से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। ये कैमरे कैसे काम करते हैं और उनकी तादाद कितनी है, जानते हैं सेफ सिटी अथॉरिटी में मौजूद नुमाइंदा GTV वकार शौकत से। जी वकार। आज बिल्कुल लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़ की जानिब से जो है वो चलते फिरते कैमरे इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। हमारे साथ CEO जो है वो मोहम्मद कामरान खान मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये चलते फिरते कैमरे क्या हैं? चलता फिरता कैमरा है हमारा, वो हमारा LT सेट है। जैसे जो आम पुलिस के पास आप वॉकी टॉकी बात करते थे, हमारा पूरा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है। लाहौर में 101 टावर हैं जो एक निजी कंपनी के साथ शेयर भी हुए में हैं। उनके तहत LT सिस्टम के तहत हमारा LT हैंडसेट जो है वो कैमरा इनेबल्ड है। तो आप उसको जहां कहीं भी ले जाएं। अब डॉल्फिन अगर जब अपनी वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो वो अपने शोल्डर पे लगा लेते हैं, तो बॉडी वेयर कैमरा भी वो बन जाता है। और हमारे सामने उस सड़क की पूरी सिचुएशन या जिस जगह पे वो कर रहे हैं, कोई चेकिंग करने लगे हैं तो उनकी टीमों के पास वो कैमरे हैं। किसी जगह पे ऑपरेशन करने लगे हैं, किसी घर में उन्होंने रेड करनी है, किसी बिल्डिंग के अंदर घुसना है और अंदर जाना है और वहां से यहाँ पे चीज़ें रिकॉर्ड करवानी है या हमें दिखानी है, तो वो एक कमांड रूम के अंदर बैठ के हम वहाँ से उन हैंडसेट्स के जरिए वो सारी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि 6000 के करीब ऐसे कैमरे जो है मुतारिफ़ करवाए गए हैं जो गली मोहल्लों तक जो है वो जाकर क्रिमिनल्स को देख सकते हैं। और ख़ुसूसी तौर पर ये कैमरे जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस और डॉल्फिन पुलिस और पीडू फोर्स को जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। सीओ साहब का ये कहना है कि इस अमल से जो है वो क्राइम में कमी आएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार शौकत अपडेट करने के लिए। कराची में सरकारी जमीनों पर लैंड माफिया का धड़ल्ले से कब्जा जारी है। नॉर्दर्न बाईपास के करीब सरकारी जमीन पर गोट आबाद करने की कोशिशें की जा रही हैं। आपको अपडेट करें कराची से, जहां सरकारी जमीनों पर लैंड माफिया का धड़ल्ले से कब्जा जारी है। नॉर्दर्न बाईपास के करीब सरकारी जमीन पर गोट आबाद करने की कोशिशें की जा रही हैं। जाली गोट में सोसाइटी की तर्ज पर प्लॉट भी काटे जा रहे हैं। नॉर्दर्न बाईपास के करीब सरकारी जमीन पर गोट आबाद करने की कोशिश जारी है। जानते हैं हमारे नुमाइंदे खाबर हुसैन से। जी खाबर हुसैन, बताइएगा कौन कौन मुलव्वस है इस कब्जे में? जी बिल्कुल, ये नॉर्दर्न बाईपास पर सरकारी जमीन है, सर्वे नंबर 9/151, जिस पर रातों रात यहाँ पर तामीरात शुरू कर दी गई हैं, कब्जा किया जा रहा है। इसमें सरकारी सरपरस्ती हासिल है। इन लोगों को जो बासर लोग हैं यहाँ पर कब्जा करवा रहे हैं, जिनमें मुबैना तौर पर जो है कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं। इस हवाले से मुतअद्दिद दफा मली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर इदारों को, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को, स्कीम 33 के मुख्तियारकार को भी शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिससे ये साबित हो रहा है कि सरकारी सरपरस्ती इन लोगों को हासिल है। यहाँ पर लोगों को जाली फाइलें दी जा रही हैं, जिससे जब ये पूरा ऑपरेशन खत्म होगा, लोग यहाँ से जाली फाइलें खरीद लेंगे, उसके बाद फिर इनके घर तोड़ने के लिए ऑपरेशन किया जाएगा। इसलिए जो यहाँ इलाका मकीन है, उन्होंने दरख्वास्त दी है कि लोगों को लुटने से बचाया जाए और अभी कार्रवाई की जाए, ताकि जो लोग सादा लोग हैं जो ये फाइलें खरीद रहे हैं, उन्हें उनके नुकसान से बचाया जा सके। जी खाबर हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची दुनिया का छठा सस्ता तरीन शहर है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने सस्ते तरीन शहरों की फहरिस्त जारी कर दी है। 173 ममालिक में महंगाई, तलब और रसद में उतार चढ़ाव, करेंसी की कीमत में कमी पर भी द इकोनॉमिस्ट ने फहरिस्त को तैयार किया है। सस्ते तरीन शहरों में शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क का पहला नंबर है। दुनिया महंगाई से परेशान है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने खाने पीने की अशिया समेत जरूरियात जिंदगी की हर शय को फर्श से आसमान पर पहुंचा दिया है। लेकिन पाकिस्तान का दिल और मुआशी दारुल हुकूमत कराची इन हालात में भी दुनिया के सस्ते तरीन शहरों में से एक है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ने कराची को गरीब परवर शहर करार दे दिया है। दुनिया के 10 सस्ते तरीन शहरों में कराची का छठा नंबर है। शाम के दारुल हुकूमत दिमश्क का फहरिस्त में पहला नंबर है। द इकोनॉमिस्ट ने 173 ममालिक में महंगाई, करेंसी की कीमतों में कमी और मुख्तलिफ अशिया की तलब और रसद की सूरत हाल को देखते हुए फहरिस्त को तरतीब दिया है। बरतानवी जरीदे हर 2 साल बाद दुनिया में सबसे महंगे और सस्ते शहरों की फहरिस्त पेश करता है। कराची की रातें सर्द हो गईं। शहर कायद में रात और सुबह के औकात में ठंडी हवाएं चल पड़ी। नरम गरम मौसम से शहरियों में मुख्तलिफ वायरल इन्फेक्शंस में मुब्तला हो रहे हैं। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ शारका कमाल से, जो इस वक्त डॉक्टर के साथ ही मौजूद हैं। जी शारका। जी बिल्कुल, मौसम में तब्दीली के साथ ही मुख्तलिफ बीमारियों ने सर उठाना शुरू कर दिया है। ख़ासतौर पे हम देख रहे हैं कि नज़ला, ज़ुकाम और बुखार जैसी जो बीमारियां हैं इस मौसम में आम हैं, जिससे ना सिर्फ बच्चे मुतासर हो रहे हैं बल्कि बड़ों की भी बड़ी तादाद इसमें मुतासर नज़र आती है। ऐसे में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, जानते हैं। मेरे साथ एक डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो साहब, उनसे बात करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है वो वैसे भी कोविड की वजह से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हम जो ना उसका एहतियात नहीं कर रहे हैं। SOP जो कोविड के लिए हैं वो इसमें बहुत अहम रोल अदा कर सकती हैं। हमें मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों की सफाई, और ख़ास करके बच्चों को जो बाहर की जो चीज़ें लेते हैं, स्पेशली जिसमें बहुत सारी चिकनाई और जो आर्टिफिशियल चीज़ें मिली होती हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए और मिट्टी धूल से दूर रहना चाहिए। और जिन लोगों को पहले से दमा या एस्मा की शिकायत है वो स्पेशली बहुत ज़्यादा केयर करें। जी बिल्कुल, ख़ासतौर पर जो बाहर की चीज़ें हैं वो अवॉइड की जाएँ। इसके अलावा ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें अवॉइड की जाएँ। ठंडा पानी ना इस्तेमाल किया जाए। कोविड भी है तो जिन लोगों को दमा या अस्थमा वगैरह, वो मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें। खुश्क हवा चल रही है, गर्द वाली हवाएं हैं, जिसकी वजह से जो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो ये तमाम एहतियाती तदाबीर हैं जिससे हम अगर इख्तियार की जाएँ तो इन बीमारियों से कुछ हद तक हम देखें कि बचा जा सकता है। जी
शारका कमाल, आपका बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे कोयटा का, जहां सफाई मुहिम शुरू होने के बावजूद शहर कचरे का ढेर बन गया। जगह जगह गलाजत के अंबार से ताफुन उठने लगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV मोहम्मद फैजान खान से। जी फैजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर क़ुद्दूस बुज़दिनजो ने जैसे ही वज़ारत आला का मनसब संभाला था, कोयटा शहर में सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया था। वज़ीर आला की जो आगाज़ करदा सफाई मुहिम है वो हमने सिर्फ कोयटा शहर में एक हफ़्ता ही देखी कि मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ से कचरा उठाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वैसे ही कचरे का ढेर जो है वो जमा हो रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के इलाके सिरकी रोड पर, जहाँ पर अभी भी कचरे का ढेर मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर एक इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनके कचरे की वजह से इनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी ये जैसे ही वज़ीर आला साहब क़ुद्दूस बुज़दिनजो ने सबसे पहले वज़ीर आला का मनसब उठाया तो उन्होंने वादा किया लोगों के साथ कि सबसे पहले कोयटा सिटी पे इमरजेंसी की सूरत में सफाई का इक़दाम करेंगे। तो लेकिन एक हफ़्ते गुजरने के बाद फिर भी सिरकी रोड पे आसपास के इलाकों में कचरे पड़े हुए, जिसकी वजह से लोगों को बहुत से मसाइल दरपेश है। तो वज़ीर आला साहब से ये गुजारिश है कि उन्होंने जो वादे किए उसको पूरे करने में भरपूर ताउन करें। जी आपने सुना कि इनका कहना था कि कचरा पड़े होने से इन्हें जो है नमाज़ पढ़ते निकले जाने के लिए भी काफ़ी जो है दुश्वारी पेश आती है। शहरी यहाँ के इलाका मकीन ने उन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि जो उन्होंने वादा और जो दावा किया था कोयटा शहर को साफ़ करने का, उसे पूरा किया जाए। जी बहुत शुक्रिया फैज़ान खान। अब रुख करेंगे सक्खर का। सक्खर डिवीज़न का सिविल अस्पताल इंतज़ामिया उमूर की बदनज़मी का शिकार हो गया। 2 माह से MS की तैनाती ना हो सकी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को इजाफी चार्ज देने पर मुलाजमीन बिफर गए हैं। मज़ीद बताएंगे KB शेख। जी KB। जी सक्खर सिविल हॉस्पिटल पर मौजूद है। यहाँ पर तकरीबन 1 माह से जो ना मेडिकल सुपरिटेंडेंट ना होने की वजह से मसाइल में इजाफा हो गया। यहाँ पर जो ना मरीज़ों को अद्वियात भी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से दूर दराज से जो मरीज़ आते हैं वो शदीद मुश्किल से जो सक्खर सिविल हॉस्पिटल में जो किचन है यही खाना जो ना मरीज़ों को दिया जाता है। क्या ये मरीज़ सेहतियाब हो सकते हैं? इसी वजह से जो ना ज़िले इंतज़ामिया भी खामोश तमाशाई बनी हुई है और जो ना यहाँ पर जो ना अद्वियात का जो मुश्किल से सक्खर सिविल हॉस्पिटल में जो महर मेडिकल का उनको एक्टिंग चार्ज दी गई है, जिसकी वजह से जो ना यहाँ पर मसाइल में इजाफा हो गया है। यहाँ पर आपको बताते जाएं जो डायरेक्टर फिनांस आया है उसको भी तकरीबन 1 माह हो गया है, मगर वो भी अभी तक उनको बजट न मिलने की वजह से काफ़ी दुश्वारियाँ हो गई और दवाइयाँ न मिली है, जिसकी वजह से मरीज़ जो ना 75% पर उनको दवाई न मिलने की वजह से परेशान है। जी कराची वालों के लिए सर्कुलर रेलवे कब चलेगी? ट्रैक्स कब बहाल होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने तो हुक्म भी दे दिया, लेकिन मुकम्मल अमल कब होगा? कराची में रेलवे की अराजी पर बने तिजोरी हाइट्स को गिरा दिया गया, लेकिन गुलशन इकबाल में 13D से गुजरने वाले सर्कुलर रेलवे ट्रैक को बहाल नहीं किया जा सका। तफसीलात क्या हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ सज्जाद अली से। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन इकबाल 13D में। ये बिल्कुल तिजोरी हाइट्स के बराबर रेलवे ट्रैक है जिसे अब तक जो है वो वागजार नहीं कराया जा सका। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे कि रेलवे सर्कुलर को जो है वो बहाल किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो दीगर अहकामात हैं उन पर तो अमल होता नज़र आ रहा है। जिस तरीके से तिजोरी हाइट्स है या फिर नस्ला टावर है, लेकिन ये जो सर्कुलर रेलवे है इसको अभी तक जो है वो बहाल नहीं करवाया जा सका। रेलवे सर्कुलर जो है वो अब तक जो ट्रैक है रेलवे ट्रैक पर वो हमें चलती नज़र नहीं आ रही। जैसे कि मेरे कैमरामैन अगर दिखा सके कि ये रेलवे ट्रैक है जो यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन ये रेलवे ट्रैक यहाँ से आगे जाने के बाद जो है वो बिल्कुल बंद है। यहाँ पर घर जो है वो तामीर हो चुके हैं, लोगों ने जो है वो तजावज़ात किए हैं। तजावज़ात की आड़ में बताया यही गया था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे कि रेलवे ट्रैक के दोनों एतराफ़ में तकरीबन 10 से 15 फुट तक जो है वो घरों को छोड़ा जाएगा। उसके बाद जो है वो जितने भी तजावज़ात होंगे उसको मिसमार किया जाएगा, क्लियर करवा लिया जाएगा। लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात पर जो है वो अमल हमें होता दिखाई नहीं दे रहा। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद अली। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। पाक फौज की ओकाड़ा फॉर्मेशन की खैरपुर टामवाली में तरबियती मशकें जारी हैं। ISPR के मुताबिक मशकों में जंगी माहौल में मुख्तलिफ हथियारों के इस्तेमाल का मुजाहरा किया गया। सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज के वफ्द ने फायर पावर का मुजाहरा देखा। जंगी मशकों की प्लानिंग और जवानों की पेशा सलाहियतों को सराहा गया। मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के असातिज़ा और तलबा ने भी फौजी तरबियती सरगर्मियाँ देखी।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में नीदरलैंड के फिलोसोफर बारूच को कहा है कि उनका कॉल शेयर करते हुए कहा कि जो लोग तारीख से सबक नहीं सीखते वो उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं, गलतियों को दोहराने वाले कामिल मजम्मत ठहरते हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि मरियम नवाज को जितनी तारीखें मिलती हैं उन्हें इससे कम मिलती हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वावडा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म की तामील कर रहे हैं। मरियम नवाज को इतनी तारीखें मिल रही हैं यार, तो उससे तो मुझे कम ही मिल रही है ना। देखिए सभी को उन्होंने कहा, बाकी ने भी जवाब जमा नहीं कराए थे, उनको भी पाबंद किया है, मुझे भी पाबंद किया है। जैसा इलेक्शन कमीशन का हुक्म है वैसे तामील हो रही है उसकी। मरियम नवाज को इतनी तारीखें मिल रही हैं यार, तो उससे तो मुझे कम ही मिल रही है ना। देखिए सभी को उन्होंने कहा, बाकी ने भी जवाब जमा नहीं कराए थे, उनको भी पाबंद किया है, मुझे भी पाबंद किया है। जैसा इलेक्शन कमीशन का हुक्म है वैसे तामील हो रही है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने कहा है कि वफाकी हुकूमत अवाम को किसी भी किस्म का रिलीफ देने का इरादा नहीं रखती। तब्दीली सरकार के दौर में अवाम किसी भी किस्म के रिलीफ की तवक्को ना रखे। इम्तियाज शेख ने मज़ीद कहा कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें गिरने के बावजूद पाकिस्तान में कमी नहीं की गई। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर हर माह अवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका डाला जाता है। वफाकी हुकूमत को सिर्फ अपने ATMs का ख्याल है। अब कुछ बात करेंगे ओमिक्रॉन वायरस की। अमेरिका में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक हो गई। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक अमेरिका में ओमिक्रॉन वायरस से मुतासरा शख्स जनूबी अफ्रीका से 22 नवंबर को अमेरिका आया। मुतासरा शख्स वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल कर चुका था। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अमेरिका पहुंचने की इतला पर अमेरिकी मंडियों में मंदी देखने में आई। ओमिक्रॉन के बाद अमेरिका में नई पाबंदियां आयद होने का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि वायरस की कोई सरहद नहीं होती। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन की बुनियाद पर मखसूस मुल्कों और खित्तों को हदफ बनाकर सफरी पाबंदी आयद करना गैर मुनसिफाना और गैर मुअस्सर है। एक बयान में एंटोनियो गुतेरेस ने यह भी कहा कि जिन मुल्कों ने नए वायरस की इत्तला दी उनके खिलाफ पाबंदियां लगाकर उन्हें सजा नहीं देनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का यह भी कहना था कि वायरस को फैलने से रोकने का वाहिद रास्ता मुसाफिरों की टेस्टिंग के लिए मुनासिब और मुअस्सर इक़दामात करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एहसास रोशन प्रोग्राम से मुतालिक इजलास को ब्रीफिंग बताया गया कि पाकिस्तान के 20 मिलियन घरानों को आटा, घी और दालों पर सब्सिडी दी जाएगी, जिनकी माहाना 50,000 रुपये से कम है। प्रोग्राम रवा माह दिसंबर को मुल्क भर में शुरू किया जाएगा। प्रोग्राम के तहत किराना स्टोर्स की रजिस्ट्रेशन जारी है और अब तक 15,000 से ज़्यादा किराना स्टोर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। महंगाई की वजह से लोगों की तकालीफ देखते हुए गरीब तरीन लोगों को अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी दे रहे हैं। इजलास में डॉक्टर सानिया नेश्तर, मुशीर ख़जाना शौकत फयाज तरीन, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद, डॉक्टर शहबाज गिल और मुताल्लिका सीनियर अफसरान ने शिरकत की। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से खौफजदा हैं। ये दोनों जमातें ठप्पा माफिया की मास्टरमाइंड हैं। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा धांधली के जरिए इलेक्शन जीते हैं। कहा EVM के जरिए वोटिंग से अपोजिशन की धांधली ज़दा सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम में एक बार फिर तब्दीली कर दी गई। निचली सतह पर भी बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर कराने का ऐलान कर दिया गया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं चीफ रिपोर्टर अब्बास नकवी से। जी अब्बास, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का एक बड़ा इक़दाम जो है सामने आया है और ज़राए का ये कहना है कि लोकल गवर्नमेंट के बिल को दे दी गई है और लोकल गवर्नमेंट एक्ट का बिल मंजूरी के लिए पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा। ज़राए का भी ये भी कहना है कि बिल की मंजूरी के बाद 120 रोज में बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएंगे और पंजाब हुकूमत ने अप्रैल 2022 में बल्दियाती इलेक्शन मुनक्किद करवाने की मंजूरी दी है। और ये भी बताया गया है कि बल्दियाती इदारों की आईनी मुद्दत जो है वो 31 दिसंबर से पहले पूरी हो जाएगी। और इसके साथ ये भी बताया गया कि पंजाब का नया बल्दियाती निज़ाम के हवाले से एक बार फिर जो है तब्दीली के हवाले से गौर किया जा रहा है और पंजाब में निचली सतह पर भी जमाती बुनियादों पर इंतखाबात करवाने का इम्कान है। ज़राए का ये भी कहना है कि पंजाब हुकूमत ने मसौदा कानून में तब्दीली कर दी है और वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इसकी मंजूरी जो है वो दे दी है। ज़राए का ये भी कहना है कि पहले पंजाब हुकूमत ने मेयर और जिला कौंसिल की सतह पर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात का ऐलान किया था,
लेकिन अब पहले निजी सतह पर नेबरहुड कौंसल और विलेज कौंसल में गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात का ऐलान किया गया था, लेकिन अब जराये का ये कहना है कि अब तरमीम के बाद ऊपर और निजी सतह पर दोनों इंतखाबात जमाती बुनियादों पर करवाए जाएंगे। जी अब्बास नकवी, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खेल के मैदान से आपको खबर दें, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम मीरपुर में 4 दिसंबर से शुरू होगा। ढाका में कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन जारी है। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में कप्तान बाबर आजम, अजहर अली और फवाद आलम ने शिरकत की। सऊद शकील और कामरान गुलाम भी नेट सेशन में शिरकत कर रहे हैं। ये तमाम खिलाड़ी हेड कोच सकलैन मुश्ताक की ज़ेर निगरानी ट्रेनिंग सेशन में शरीक हैं। ट्रेनिंग में शिरकत ना करने वाले खिलाड़ी आज होटल में जिम और पूल सेशन में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में 4 दिसंबर से शुरू होगा। सिंध के जिला बदीन में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही लंडा बाजार सज गए। शहरी कहते हैं कि लंडा बाजारों में बस नाम के ही रह गए हैं। बता रहे हैं आका बदर सई। जी बिल्कुल, सर्दी में इजाफे के साथ ही जिला बदीन में गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा हो गया है। बदीन समेत सलाह, टंडो भागो, मातली, गुलाटी और दीगर छोटे बड़े शहरों में लुंडा बाजार सज चुके हैं। जब मेरी शहरियों से बात हुई, उनका यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो महंगाई हुई है उसमें गरीब आदमी जैकेट भी नहीं खरीद सकता। जो जैकेट गुज़िश्ता साल 100 रुपये की थी वो अब 300 में फरोख्त की जा रही है, जिससे जो हम लेने से कासिर हैं। जबकि दुकानदारों का यही कहना था कि हमें माल महंगा मिल रहा है, इसलिए मजबूरन हमें माल महंगा फरोख्त करना पड़ रहा है। जबकि शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके। जी आगा बदरजई, आपका बहुत शुक्रिया। सर्दी का मौसम और खुश्क मेवाजात का मज़ा ना लिया जाए, ये कैसे मुमकिन है? पेशावर में सर्दी में इजाफे के साथ ही खुश्क मेवाजात की मांग मजीद बढ़ जाती है। आप शेयर की रिपोर्ट देखिए। पेशावर में सर्द मौसम के बायस ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफा हो गया है। शहरी मुख्तलिफ अकसाम के ड्राई फ्रूट खरीदने मार्केटों का रुख करने लगे। किसी को मूंगफली पसंद है तो किसी को बादाम और कोई मतलाशी है अखरोट और चलगोजे का। सर्दियों में ज़्यादातर जो है बादाम, अखरोट और काजू खाए जाते हैं, लेकिन मुझे जो है सबसे ज़्यादा चलगोजे पसंद है, लेकिन वो इस टाइम इंतहाई महंगे हैं, जो कि इंसानी पहुंच से बाहर है। गरीब लोग जो है खरीद नहीं सकते चलगोजों को। महंगाई के बायस ड्राई फ्रूट की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, ताहम शहरी इस्तिताअत के मुताबिक खरीद लेते हैं। जो है गाहक जो आते हैं तो मजबूरी से आते हैं दुकान में, एक दो चीज़ पहले जो लेते थे 5, 8, 10 चीज़ें लेते थे, अभी 2-3 चीज़ें उठा के ले जाते थे क्योंकि महंगाई आई है। खुश्क मेवाजात को मौसम सरमा में बेहतरीन ग़िज़ा समझा जाता है, जो सर्दी भगाने के साथ जिस्म को तवानाई फराहम करने का बेहतरीन जरिया भी है। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज जारी है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने डी चौक से तमाम खारदार तारें हटाकर पार्लियामेंट की जानिब मार्च शुरू कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज जारी है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने डी चौक से तमाम खारदार तारें हटाकर पार्लियामेंट की जानिब मार्च शुरू कर दिया है। यहाँ आपको आगाह करेंगे इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज तीसरे रोज़ जारी है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने डी चौक से तमाम खारदार तारें हटाकर पार्लियामेंट की जानिब मार्च करना शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद से खबर दें, इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज जारी है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने डी चौक से तमाम खारदार तारें हटाकर पार्लियामेंट की जानिब मार्च शुरू कर दिया है, जबकि एहतजाजी मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान भी कर रखा है। डी चौक पर ये एहतजाज किया जा रहा है। क्लासेस के बायकॉट को आज तीसरा रोज़ है। इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं असातिज़ा और एहतजाजी तनाजुर में आज डी चौक पर तमाम जो है वो असातिज़ा यकजा भी हुए और तमाम खारदार तारें हटाकर पार्लियामेंट के जानिब मार्च शुरू कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुजाहिरीन ने डी चौक से तमाम खारदार तारें हटा दी हैं। जहलम में सर्दी आते ही खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफा हो गया। चिलगोजा, बादाम और काजू की कीमतें आसमान से बात नहीं करने लगी। मिर्जा जवेर इकबाल की रिपोर्ट देखिए। मौसम सरमा के शुरू होते ही खुश मेवाजात बेचने वालों ने जहलम में मुख्तलिफ मकामात पर अपने स्टॉल सजा लिए हैं। शहरियों का कहना है कि खुश मेवाजात खरीदने का दिल तो करता है, मगर कीमत देखकर इरादा बदल लेते हैं। खरीदारी करने आए हैं, अखरोट का
पता किया है वो भी पिछले साल से काफ़ी महंगा हो गया है। पिस्ता पता किया है वो भी 400 से 500 रुपये इस साल महंगा हो गया है। अभी बच्चे जिद करते हैं तो भी इतना महंगाई में बच्चों को क्या खिलाएंगे। जेल में चलगोजा 5,000 रुपये, पिस्ता 1,500 रुपये फ़ी किलो, अखरोट 600 रुपये फ़ी किलो, इंजीर 1,000 से 1,200 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इजाफा हो रहा है कि इस वजह से कस्टमर बहुत कम आते हैं। हर कस्टमर आएगा तो कहता है जी इस इतनी शायद इस पिछले साल हमने इस रेट पे लिया था, इस साल आपने इतना बढ़ा दिया तो इस चीज़ को कम करें। तो ये फिर हमें पीछे से ही बहुत महंगे मिलते हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि सर्दी में खुश मेवाजात खाना सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है, मगर शहरी कहते हैं कि तंदुरुस्ती अगर ना हो गालिब तो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में मौसम सर्द हुआ तो शहरियों ने खुश मेवाजात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अखरोट, बादाम, पिस्ते, चलगोज़र, खजूर की मांग में इजाफा हो गया। रिपोर्ट करेंगे अरशद घुम्मन। हर बदलते मौसम के साथ खाने पीने भी तब्दील हो जाते हैं। जिस तरह गर्मियों में ठंडे मशरूबात और दीगर चीजें मकबूल हैं, इसी तरह सर्दियों में खुश मेवाजात की मांग में इजाफा हो जाता है। लियाकतपुर में शहरियों ने खुश मेवाजाती दुकानों का रुख कर लिया है। शहरी अपनी पसंद के खुश मेवाजात अखरोट, बादाम, पिस्ते, चलगोज़ा और खजूर खरीदने में मसरूफ हैं। हम ताज़ा मेवे लेके आते हैं, पेशावर से लेके आते हैं, कोटे से लेके आते हैं, चनगोज़ा हो गया, पिस्ता हो गया, हर चीज़ लेके आते हैं। यहाँ ताज़ा सही रेट पे दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें भी रुज़ी देते हैं और अल्लाह लियाकतपुर अवामों के चीज़ भी दे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी में जहाँ हर शहरी ड्राई फ्रूट पसंद करता है, वहीं महंगाई के बायस गरीब तबका ड्राई फ्रूट्स खरीदने से कासिर भी है। सर्दियाँ जोबन पर आते ही बदीन के साहिली इलाकों में मौजूद झीलों में मुख्तलिफ ममालिक से नायाब परिंदे आ पहुँचे हैं। साहिल पर साकित जिंदगी की तस्वीर में जिंदगी की हलचल पैदा हो गई है। मुकामी अफराद ने परदेसी परिंदों का इस्तकबाल जगह जगह जाल लगाकर किया। आका बदरजई की रिपोर्ट देखिए। साइबेरिया से हज़ारों किलोमीटर का फासला तय करके मेहमान परिंदे पाकिस्तान के साहिल इलाकों में मौजूद झीलों के मकीन बन गए। हर साल पाकिस्तान का रुख करने वाले परिंदों में कूंज, मुर्गाबी, बत्तख और इसी किस्म के दीगर परिंदे शामिल हैं। बागो पाकिस्तान में मौजूद रिवायती बेहिसी का मुजाहरा हर साल देखने में आता है। महकमे जंगली हयात की कोताही के बायस शिकारी पहले से झीलों में जाल और फंदे फंसा लेते हैं और फिर परिंदों के शिकार का ना रुकने वाला सिलसिला देखने में आता है। खूबसूरत परिंदों के आने से जहां साहिल का हुस्न मजीद निखर जाता है, वहीं जाल देखकर परिंदे झील पर उतरे बिना आगे का सफर शुरू कर देते हैं। दुनिया में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। एलपीजी की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को जलाने वाली लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर कर दिया। तलब बढ़ते ही टाल मालिकान ने भी लकड़ियों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे मुश्ताक चौधरी। महंगाई गरीब आवाम के लिए वबाले जान बन गई। सर्दियों में इजाफा होते ही सुई गैस की लोड शेडिंग के साथ साथ एलपीजी और लकड़ियों की कीमतों को भी पर लग गए। एलपीजी और लकड़ियों की कीमतों में बेपनाह इजाफे से शहरी बिलबला उठे। एलपीजी 300 रुपया फी किलो जबकि लकड़ी 800 रुपया फी मन फरोख्त होने लगी। महंगाई के इस तूफान को देखकर शहरियों का कहना था, साडी वज़ीर आला अगे अपील है कि सर खुदा वास्ते साडे खुदा तरसी करते लोड शेडिंग खत्म की जाए। घर दे विच चुल्हे जगावन जोगी होई असीं बच्चों नाश्ता करके फिर लिहाजा बच्चे दा स्कूल भेजन जोगी। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब तबका महंगाई एलपीजी और लकड़ी से खरीदने पर मजबूर न हो। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक चौधरी, जीन टीवी न्यूज़, चूनिया। कराची में इरफान महर की टारगेट किलिंग में मुलव्विस मुल्ज़िमान ने आने जाने के लिए एक ही रास्ता इस्तेमाल किया। वारदात की मजीद सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। मंजर आम पर आने वाली सीसीटीवी फुटेज में मुल्ज़िमान को इरफान महर की गाड़ी का ताक़ुब करते देखा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्ज़िमान की मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। आपको अपडेट करें, कराची में इरफान महर की टारगेट किलिंग में मुलव्विस मुल्ज़िमान ने आने और जाने के लिए एक ही रास्ता इस्तेमाल किया। वारदात की मजीद सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर गई। सीसीटीवी फुटेजेस में मुल्जिमान को इरफान महर की गाड़ी का ताक़ुब करते देखा जा सकता है। फुटेजेस की मदद से मुल्जिमान की मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेजेस में मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट ताहाल वाज़े नहीं हो सकी है। वारदात की मजीद फुटेजेस मंजर आम पर आ गई। फुटेजेस में मुल्जिमान को इरफान महर की गाड़ी का ताक़ुब करते देखा जा सकता है। फुटेजेस की मदद से मुल्जिमान की मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट की शनाख्त की कोशिशें की जा रही हैं। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ फुटेजेस में मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट ताहाल वाज़े नहीं हो सकी। हमारे नुमाइंदे जुहेब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी जुहेब, बताइएगा। होने वाले वाकई की मंजर आम पर
देखा जा सकता है रेडिकेट है जिनको कत्ल किया गया है। जो मुलजिमान है उनका ताकुब कर रहे हैं, उनके पीछे उनकी रैकी कर रहे हैं। वो गुज़श्ता कई दिनों तक इनकी रैकी करते रहे, फिर कल जो है उन्हें गुलिस्तानी दौर में टारगेट किलिंग का उन्होंने निशाना बना दिया। मुलजिमान के चेहरे वाज़े तौर पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसको उनके चेहरे जो है वो साफ करने की कोशिश की जा रही है। जबकि जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई है वारदात में, उसकी नंबर प्लेट भी जो है वो कोशिश की जा रही है कि उसकी नंबर प्लेट का जो नंबर है उसको जो है वो हासिल किया जाए। जो तफ्तीश की इदारे हैं वो मुख्तलिफ जो है वो ज़ावियों से इसकी तहकीकात भी कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मुलजिमान हैं, ज़राए बताते हैं कि वो इंतहाई तरबियत याफ्ता थे। 12 सेकंड के अंदर उन्होंने ये वारदात की और वारदात करने के बाद फरार हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ुहैब अपडेट करने के लिए। पंजाब के बेशतर शहरों में फिजा बदस्तूर आलूदा है। लाहौर मुज़ाफ़ात में शदीद स्मोक के बायस शहरियों के सुबह औकात में मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हुए हैं। मोटरवे भी कई मकामात पर बंद रही। रिपोर्ट करेंगे मियां शोएब अहमद। पंजाब के बेशतर शहरों में सुबह के औकात में स्मोक के डेरे। लाहौर और मुज़ाफ़ात के इलाकों में फिजा इंतहाई आलूदा। सुबह के औकात में शहर भर में स्मोक ने शहरियों के मामूलात को बुरी तरह मुतासिर कर रखा। ज़िला इंतजामिया की जानिब से स्मोक के तदराक के लिए काम शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन फिजाई आलूदगी की सूरत हाल यूं की तूं दिखाई देती है। शदीद स्मोक के बायस सुबह सवेरे मोटरवे कई मकामात पर बंद रही। दूसरी जानब फिजाई आलूदगी से शहरियों और बिलखसूस बच्चे नज़ला, जुकाम और बुखार में मुब्तला हो रहे हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात शाहिद शाह के मुताबिक बारिश के बाद ही स्मोक की शिद्दत में कमी आने का इम्कान है। 8 दिसंबर के बाद तो उम्मीद है कि बारिश हो जाएगी और ये जो लाहौर में इतनी धुंध की और दूसरी चादर छाई हुई है इसमें अफाका हो जाएगा। तबई माहिरीन की जानिब से शहरियों को इंतहाई एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। शहरियों को हिदायत की गई है कि शहरी इन दिनों गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ मियां शोएब अहमद, GTV न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTVnetwork.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।